हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति यानी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि इसका पहला हेडिंग होता है। जो कि वैद्युत द्विध्रुव अगर हम लोग पढ़ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णक, तो हम लोग को ये चीज़ पढ़नी पड़ती है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे ये प्रश्न पूछ सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है, तो पूछ सकता है कि अनुदैर्ध्य स्थिति बताइए या फिर किसी बिंदु पर अनुदैर्ध्य स्थिति निकालिए। ठीक है, तो इसको अच्छी स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं, इसको भी आप लोग मायने में रखिएगा। अदरवाइज आपको बोर्ड एग्जाम में ये किस तरह से प्रश्न पूछता है, तो पूछता है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी अच्छी स्थिति के कारण हमको क्या करना है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण हमको क्या बताना है, मतलब किसी कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव है, आपका पहला पॉइंट इसमें क्या है, हेडिंग देखते पता चल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव दिया है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव जब दिया है तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे बना लेंगे जो कि हमने पढ़ रखा है पिछली वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, ये हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव हो गया, जिसको हमने माइनस क्यू माना था, यहाँ पे प्लस क्यू माना था, और इन दोनों की लंबाई 2l मानी थी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और बीच में जो कि बराबर परंतु है, तो यहाँ पे बीच में हमने इसको O माना था। ठीक है, तो मान लेते O है। ठीक है, तो यहाँ पे L था ये वाला पोर्शन, और ये भी पोर्शन क्या था, L था। ठीक है, तो L प्लस L मिलके 2l पूरी लंबाई हुई थी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस प्रश्न में आता है कि किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, किसी बिंदु पर, ठीक है, मतलब कहीं भी बिंदु हो सकता है। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति है, तो इसके सापेक्ष मतलब इसके सीधे लाइन में मान लीजिए कहीं बिंदु है, और जब निरक्षीय पढ़ेंगे तो इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो दो ही आपका प्रश्न आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, तो इन वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगली वीडियो में निरक्षीय स्थिति पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे किसी भी बिंदु पर, तो मान लेते हैं इससे कुछ दूरी पर, ठीक है, मान लेते हैं इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम हमने P दे दिया। ठीक है, P दे दिया, चलिए मान लेते हैं P दे दिया। ठीक है, यहाँ पे P दे दिया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको इस बिंदु पर हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तब हमको मान लीजिए यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को E के लिए देखेंगे तो E1, ठीक है, E1 मिलेगा, और मान लीजिए E2 भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम प्लस क्यू आवेश के कारण भी निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण भी निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, E मिलेगा, जब हम इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों इस पोर्शन में हमने जो भी काम किया या फिर जो भी हमें दिख रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग एक थ्योरी के रूप में लिख लेंगे, ताकि इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या किया है कि हमने मान लीजिए कि हमने यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव लिया है। ठीक है, तो इसका मान माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। ठीक है, तब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग किसी भी माध्यम में है, तो मान लीजिए हमने जैसे कि कूलाम के नियम में भी देखा था, या फिर जो भी हमने डेरिवेशन किया है उसमें किसी भी मान लीजिए परावैद्युतांक के लिया है। ठीक है, अगर वायु में है यानी निर्वात में है तो ये क्या हो जाता है, K बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। अदरवाइज K का मान कुछ और दे देता है आपके न्यूमेरिकल पॉइंट में या फिर डेरिवेशन में, या फिर जो भी आपका इसमें अगर चेंजेस कर दे प्रश्न में कि K बराबर 2 रखने पर या फिर जो भी है, तो उस तरीके से आपका मान लीजिए वायु में नहीं है या फिर परावैद्युतांक K है आपके में, मान लीजिए K दे दिया आपके जो प्रश्न है उसमें लिख दिया है कि मतलब K है, किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है, तो वहाँ पे आपको K दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे दे दिया तो आप K नहीं भी दिखा सकते, तो इसलिए हम लोग K मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लिख देंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तो वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, तो प्लस माइनस मान लीजिए इसका कोई हम नाम दे देते हैं, तो मान लीजिए AB इसका नाम दे देते हैं।
ठीक है, ताकि हम लोग बोल सकें कि ए बी जो है हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो आइए इतना लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने उतना लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट हमने अधिक लिखा है। तो क्या लिखा है, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांकी है, और हमने ये इतना समझ लिया था कि क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन क्या बढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव किस चीज़ से बना है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसकी लंबाई हम लोग लिख देंगे जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, अब 2l है तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों के बीच या फिर जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, ये आवेश से मिलकर बना है। यहाँ पे लिख देंगे जिसकी लंबाई 2l है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इतना लिखने के बाद अब हम लोग का क्या बच्चा, यहाँ का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इससे हमने डाट करके यहाँ पे कुछ लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग लिख लेंगे। तो इस चीज़ की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए द्विध्रुव के मध्य, मान लीजिए यहाँ पे मध्य ओ बिंदु है। ठीक है, मध्य से, ठीक है, द्विध्रुव के मध्य से किसी मतलब ओ से कुछ दूरी पर या फिर आर दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ पे अगर मान लें हम कुछ भी, तो क्या मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे ओ आपका पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपका ओ है। ठीक है, इससे हम लोग का क्या है, आर दूरी पर क्या है, यहाँ पे P है। ठीक है, तो R दूरी पे हम लोग P मान लिया। ठीक है, तो यहीं पे, ठीक है, तो इतना भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो O से R दूरी पर, ठीक है, इसकी अच्छी स्थिति के एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी O से R दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया द्विध्रुव के मध्य O से R दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बस इतना हो गया। अब यहाँ पे इसकी दूरी लिख लेंगे, इसकी दूरी निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये मान लीजिए B है, ये P है, तो BP की दूरी कितनी हो जाएगी, BP इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो मान लीजिए R है, तो यहाँ पे यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देंगे R, और ये देखिए L है, इसकी दूरी L है, तो जब इसकी दूरी L घटाएंगे तो हम लोग की इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, यानी B से P की दूरी। और ऐसे ही A की और P की दूरी चाहिए, तो A और P की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ लीजिए क्यों R प्लस L हुआ है और R माइनस L हुआ है। ठीक है, तो हमने दूरी निकाला है P की दूरी। ठीक है, तो जब हमको प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण निकालना पड़ेगा तो हम लोग को BP की और AP की दूरी दोनों चीज़ हम लोग को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो हमें BP की दूरी चाहिए। ठीक है, तो BP की दूरी कितनी होगी, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है तो जब हम इसका L घटा देंगे इसमें तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। तो वही चीज़ BP की दूरी R माइनस L कर दी है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लिया माइनस Q आवेश के कारण के लिए, तो यहाँ से देखेंगे तो O से ये L दूरी अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने R प्लस L कर दिया तो हमें AP की दूरी मिल गई। ठीक है, तो यही चीज़ करना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको सूत्र मालूम ही है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि इसमें परावैद्युतांकी है तो इसमें की भी पुट कर लेंगे। ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे इंटू के बाद क्या होता है Q बटा आर स्क्वायर। अब Q बटा आर स्क्वायर होता है ना, तो Q बटा आर स्क्वायर की जगह मतलब R क्या होती है, आपकी दूरी होती है। तो हम लोग क्या लिया, प्लस Q लिया। ठीक है, तो प्लस Q के लिए BP दूरी लेंगे, तो BP दूरी के लिए R माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं या फिर जो भी मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप BP भी रख सकते हैं। ठीक है, BP दूरी, BP का स्क्वायर, फिर अगले सेक्शन में आप लिख सकते हैं R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि इसकी दिशा क्या है, तो BP है, तो BP दिशा में हम लोग ज्ञात कर रहे हैं ना, तो क्योंकि BP हम लोग लिए हैं तो इसको BP दिशा में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं BP दिशा में। ठीक है, दिशा में। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही सेम लाइन, ये सेम प्रोसीजर रहेगा,
बस यही चीज़ आपको उतार के यहाँ पे रख देनी है। प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू रख देना है, E1 की जगह E2 रख देना है, R माइनस यल की जगह R प्लस यल रख देना है, BP की जगह AP रख देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, जैसा हमने ये चीज़ लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो आप एक चीज़ इसमें देखने को आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पे जब हमने माइनस क्यू लिखा था तो यहाँ पे प्लस क्यू हमने क्यों ले लिया। ठीक है, E2 में चूँकि माइनस क्यू है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस क्यू इसलिए लिया गया है तो क्योंकि इसका दिशा जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, ना तक कि इसका मान होता है। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो दिशा माइनस में है। ठीक है, ये माइनस आपका क्या दर्शा रहा है कि दिशा जो इसका है वो विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में इसलिए हमने माइनस लिया है। ठीक है, तो अब इसका जब परिणामी आप लोग तीव्रता निकालेंगे तो आपका E1 माइनस E2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक लाइन यहाँ पे लिख लेना है। तो आप लोग एक लाइन क्या लिखेंगे, देखिए अब हमने लिख दिया E1 व E2 की दिशा विपरीत है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बता दिया कि माइनस क्यू आपको दिशा के लिए दिखाया गया क्योंकि ये विपरीत दिशा में, ना तो कि उसका मान है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्यू लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, क्यू लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया PA दिशा में। अब यहाँ पे हमने दिखा दिया E1 E2। ठीक है, देखिए E1 E2 की दिशा विपरीत है, अतः बिंदु B पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर, ठीक है, E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। ठीक है, विपरीत है तो चूंकि E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब E1 माइनस E2 हो गया तो अब बस E1 का मान रख लेना और E2 का मान रख लेना है और दोनों को हम लोग को क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो हम लोग का E1 और E2 का मान मिल जाएगा। ठीक है, E का मान मिल जाएगा। तो चूंकि देखिए रखते हैं E का मान। ठीक है, तो E बराबर, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट देखेंगे क्योंकि देखेंगे हम लोग का 1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हर दोनों लाइन में है। यहाँ पे भी देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के दोनों में है, और प्लस क्यू दोनों में है। ठीक है, तो Q को चाहे तो इस पर भी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लेंगे। तो Q बटा, देखेंगे ध्यान से समझेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर लिया, बाहर कर लिया और पूरा का ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए मान यहाँ पे रखेंगे फिर यहाँ पे रखेंगे तो फिर इसको कॉमन लेंगे फिर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, तो 1/1 का R माइनस एल का स्क्वायर फिर माइनस 1/1 का R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने रख लिया। ठीक है, और यही आपका आएगा भी। ठीक है, जब इसको आप लोग हल करेंगे अच्छे से पूरा मान रख के, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 1 स्टेप जंप कर दिया है, कॉमन वाला। ठीक है, कॉमन करने वाला क्या किया है, वो स्टेप हमने क्या किया, जंप कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो E बराबर Q बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसका यहाँ पे होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का बटा कर देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे R माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे देखिए R प्लस एल का स्क्वायर है तो मान लीजिए R प्लस एल का स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर। ये पॉइंट आपको मिल गया। अब इसकी आगे का पॉइंट क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र लगा के तोड़ देंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र। ठीक है, उसी से तोड़ देंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग को देखिए E बराबर, ये वाला पोर्शन वैसे ही उतर जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी ऐसे। अब यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब देखोगे R प्लस यल R माइनस यल दोनों स्क्वायर में है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में R प्लस एल, ठीक है, और एक ब्रैकेट में R माइनस एल। ठीक है, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा के इसको स्क्वायर के रूप में डाल सकते हैं। ठीक है, नीचे वाले को। ठीक है,
अब ऊपर वाले को क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर वाले को करेंगे क्या, तो स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, ये आ गया। माइनस, अब माइनस देखेंगे तो माइनस का करते हैं तो 2 प्लस में आता है केवल -2RL हम लोग का माइनस में आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो चूंकि हम माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए माइनस से जब गुणा करेंगे तो जो हम लोग का प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो यानी जो आर का स्क्वायर और एल का स्क्वायर ये माइनस के रूप में आ जाएगा, तो आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और जो हम लोग का -2RL होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, +2RL, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा, अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बच गया, और यहाँ पे जब देखेंगे तो आर का स्क्वायर एल का स्क्वायर एल का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो हम लोग का यहाँ पे 4RL हो जाएगा बटे का। अब नीचे के पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपने ये सूत्र पढ़ा होगा a + b a - b का, तो ये क्या होता है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अब पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, और e बराबर आपका ये आ गया। अब इसी चीज को और हल करेंगे तो हमें और भी चीजें मिलेंगी, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे देखेंगे RL है, यहाँ पे Q है, तो Q को अब अंदर भेज देंगे, ठीक है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4RL, ठीक है। अब यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव सूत्र जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, उस चीज को हम लोग प्रयोग करेंगे। तो कैसे प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे 4RL है, Q को अंदर भेजेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P बराबर 2QL होता है, ठीक है। तो यहाँ पे L है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का 2, यहाँ पे 2 × 2 होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2QL, ठीक है, अब बाकी 2 बच जाएगा, यानी हम जब इसको अंदर भेजेंगे किस तरीके से लिख सकते हैं, 2RP, ठीक है, बटे का R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब 2RP कैसे हो गया आपको पता ही है, 2RP कैसे हो गया, 2R आपका बच गया, और P के जगह पर अगर हम लोग 2QL रखेंगे तो 2 दूना 4RQL आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे, चूंकि P बराबर 2QL, ठीक है, यहाँ पे हमने दिखा दिया, चूंकि इतना होता है इस वजह से हम लोग का इतना आया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक लाइन लिखेंगे जिसमें हम लोग क्या कर लेंगे, जो हम लोग का RL है उसको नगण्य मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे मानेंगे कि मान लीजिए L का मान R की अपेक्षा में बहुत कम हो तो L स्क्वायर का मान, ठीक है, R की तुलना में नगण्य माना जाएगा, ठीक है। इतना आपको लाइन लिख देना है, या फिर आप लिख सकते हैं L लेस देन R इक्वल टू, या सॉरी लेस देन R, तब L स्क्वायर लेस देन R, ठीक है, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया आपका ये रहेगा, आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, यदि, ठीक है, देखिए हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हमने एक लाइन लिख दी है, क्या लिख दिया, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जाएगा। जब नगण्य मान लेंगे तो यहाँ पे E बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे आ जाएगा 2RP बटा, ठीक है। अब यहाँ पे L स्क्वायर को 0 मान लेंगे, यानी कि नगण्य मान लिए, तो R स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब यहाँ पे जब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या मिल जाएगा, R का पावर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो R के पावर जब 4 हो जाएगा तो एक R से एक R कट जाएगा, जो कि RQ मिलेगा, जैसा कि थंबनेल में हमने सूत्र देखा था, ठीक है। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के गुणे 2RP बटे का R का पावर 4, ठीक है। अब एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2P बटा RQ,
ये हम लोग का मिल गया। अब चाहे तो आप ये इतना पे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप एक लाइन और लिख सकते हैं, ठीक है। यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में रखा है तब k बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में रखा है तब k बराबर 1 रखने पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को क्या मिलेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, E बराबर, ठीक है। अब ये आपका फाइनल सूत्र है जिस पर आपको न्यूमेरिकल या फिर इसी का डेरिवेशन आपको हल करना पड़े बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, R3, ठीक है। और यही आपका जो कि फाइनल रिजल्ट है और यही आपको प्रूफ करना पड़ता है अच्छी स्थिति में, ठीक है। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा और फिगर को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल प्रोसेस है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और इसकी अगर हम लोग अगर क्या कहते हैं इसका अगर हम मात्रक की बात कर ले तो मात्रक आपको पता है कि न्यूटन प्रति कूलाम होगा, ठीक है। आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ही हमने बताया था कि इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेम टू सेम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक हम लोग को क्या करना है, इसमें लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग मात्रक पढ़े थे न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें सूत्र को देख के आपको अचंभित नहीं रहना है कि इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। जैसा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वैसे ही इसका भी होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।